नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने आया हूँ इस मंच पर। जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, विशाल एपिक्स, और एक आयुर्वेद का चैनल भी चलता है मेरा, तब से ही मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। धर्म ग्रंथों के विषय में भी बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, किस किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए वो भी आपको बताया। एक स्ट्रेटेजी बना के मैं हमेशा चला हूँ। शुरुआत में ठीक था, लेकिन अब एक चैनल ने एक कुछ मुकाम हासिल किया है, कुछ अच्छे व्यूज़ भी आने लगे हैं, काफ़ी कुछ इस चैनल में अब होने लगा है, काफ़ी कुछ गतिविधियाँ इसमें होने लगी हैं। मेरे को बहुत समय से अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने दिए, अच्छा उत्साहवर्धन भी आप लोगों ने किया, और काफ़ी अप्रिशिएटेड आपने मेरे को किया कि भाई आप इस तरह से वीडियो बनाएं, आप में ये अच्छा, ये आपका चैनल यूनिक है। कई लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए। पर कुछ समय से मेरे चैनल पे कुछ लोगों के आलोचनाएं बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, वो क्या सोचते हैं, कौन व्यक्ति क्या सोचता है मुझे नहीं पता। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जैसे मैं दो दुकानें बंद थी जो जहाँ पे धर्म ग्रंथ मिलते थे, जहाँ बचपन में मैंने ग्रंथ खरीदे, उस दुकानों से मेरा कुछ एक लगाव था। क्योंकि बहुत टाइम पहले जब मैं 12वीं क्लास के बाद ही मैं मेरा सिलेक्शन हो गया था BMS में, मैं भोपाल आ गया। उसके बाद उनको दुकानों से मेरा कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो गया और वो दुकानें बंद हो गई। मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि शायद अगर वो लोग मेरे जिनकी दुकानें थी वो अगर वीडियो देखें तो शायद मुझसे कांटेक्ट करें कि वो लोग कहाँ चले गए। ज्ञान मंदिर और सनातन धर्म मंदिर ग्वालियर में। पर नीचे एक कमेंट मेरे को आता है जिसमें लिखा था कि आप व्यूज़ पाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं उनको जवाब क्या दूँ, मैं साफ साफ उनको कहना चाहता हूँ जिसने वो कमेंट डाला था कि मुझे व्यूज़ की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसमें कितना ज़्यादा उसमें काम की चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच रही हैं। और व्यूज़ पाने के लिए मैं ऐसी कोई हरकत करूँगा जिससे व्यूज़ मिलें, मुझे लोग मुझे जानें, मुझे पहचानें, मुझे उससे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। मैंने वीडियो बनाया था सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन तक मेरी बात पहुँचे, जो लोग इस दुकान को छोड़ के जा चुके हैं, उनसे कांटेक्ट मेरा हो नहीं पा रहा है। क्यों चले गए वो, क्या चल गया, अगर उन्होंने अगर मेरा वीडियो देखा है तो शायद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मैं सोशल साइट पर उसको डाला था, व्यूज़ पाने के लिए नहीं। आप उसको 1-2 लोग भी देखते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे को जिसको दिखाना है वो देखे, जिसको नहीं दिखाना, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे ये यूट्यूब से पैसा कमाना है, ये यूट्यूब से मुझको फेसबुक से पैसा कमाना है, इसकी मुझे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, मैं अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उस रास्ते पे ही मैं चलूँगा। दूसरा चीज़, कुछ समय पहले मैंने एक लाइव भी आया था, मैं लाइव वीडियो भी बनाई थी मैंने, तो उसमें भी कुछ मेरे को गलत कमेंट आने लगे। जब मैं बाबा जी महाराज की आरती कर रहा था कि आप उनकी आरती क्यों करते हो, क्यों करते हो, कैसे कैसे कैसे। भाई आपको उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं कहाँ कुछ भी करूँ। और बाबा जी की आरती मेरे गुरुजी कर रहे थे, उस मेरे गुरुजी जहाँ रहते हैं वहाँ शिव जी की, बाबा जी महाराज की, हनुमान जी की और काल भैरव जी की और भी देवी की आरतियाँ होती हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट देना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा किसी को उत्तेजित होने की आवश्यकता है। कोई उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप सादा तरीके से देखिए और सादा तरीके से आप इस चैनल को समझिए, मेरी स्टडी समझिए। मैं शुरू से लेके आखिरी तक एक स्ट्रेटजी लेके चला हूँ, एक अपना एक विषय लेके चला हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों जो कभी लोग भूल चुके थे, ज़्यादातर लोगों को ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है, उनसे अवगत कराऊँ। बचपन से मुझे को एक शौक़ था, एक मेरा एक पैशन है कि मेरे को धर्म ग्रंथों में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को किताबें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं हर धर्म की किताबें पढ़ता हूँ, हर शुरू से लेके आखिर तक मैं किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। शुरू से मैं जब से बचपन से ही मैं किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। और मैंने आज जब लॉकडाउन लगा तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि चलो अपन लोगों को बताते हैं, क्योंकि उस समय कुछ समय तक मुझे फ्री टाइम होने का समय मिला।
मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि यूट्यूब के माध्यम से मुझे फेमस होना है। फेमस होने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मुझे कोई फेमस होने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं फेमस होने का मुझे कोई शौक़ है। दूसरा चीज़, कई लोग कमेंट करते हैं कि आपके पीछे जो किताबें रखी हुई हैं क्या सिर्फ दिखाने के लिए रखी हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप? भाई मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना। और पढ़ने वाली बात है भाई, अगर मैंने यहाँ सजाने के लिए तो रखी नहीं है, जाके पढ़ूंगा ही। रखी है तो पढ़ूंगा, जब समय मिलता है पढ़ता हूँ। जब आप पढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा? आप ही सोचिए, मैं कैसे वीडियो बनाऊँगा? कोई वीडियो बनाने के पहले अध्ययन तो करना पड़ता है ना भाई। तो ये बेतुके सवाल जो लोग मेरे कमेंट में डालते हैं, उन लोगों से बचिए। मतलब उन जो भी ये कमेंट इस तरह के ऊटपटांग डाल रहे हैं, वो डालना बंद कर दीजिए। इससे केवल आपके अंदर एक कुंठाई भरेगी, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों पे ब्लेम क्यों डालें? अपनी कुंठा दूसरों पे व्यक्त क्यों कर रहे हैं? बेकार में जब चीज़ें कमेंट डालना बहुत आसान होता है, ऊटपटांग कमेंट आप अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में किसी को डाल दें, लेकिन आपने उसके पीछे उसका अध्ययन और उसकी मेहनत नहीं देखी। आपने सिर्फ एक वीडियो देखा और आपने उठा के आलोचना करना शुरू कर दी। किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे ही धर्म ग्रंथों को मानने वाले हमारे ही लोग ऐसा करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा धर्म का व्यक्ति नहीं करता ये काम, हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों क्यों, किस लिए? आप कोई अच्छी बात कहिए, आपको किताब के बारे में बताइए मुझे कि साहब ये किताब है, अच्छी किताब है, आप इसका रिव्यू कीजिए। कोशिश करूँगा मंगाने की। आज की डेट में मेरे पास 2.5-3 लाख की किताबें, मेरे पास खुद की पर्सनल किताबें हैं। मैं मंगाता हूँ, मैं शौक़ रखता हूँ। मेरे पास जगह नहीं है मेरे पास कि मैंने आपको अपना ग्रंथ संग्रह का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने अभी वीडियो बहुत सारे बनाए नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, व्यक्तिगत बहुत सारे काम रहते हैं। तो जैसे समय मिलता है मैं वीडियो बनाता जाता हूँ। मैं सिर्फ इस मंच पे आपको यही कहने आया हूँ कि बेकार की बात यूट्यूब पे ना करें, केवल अच्छी बात करें। अच्छी बात ही, अगर आप मेरे से कोई गलती होती है तो आप बताएं कि मेरी गलती हुई है आपसे ये, तो मैं स्वीकार करूँगा, उसके विश्लेषण करूँगा। और मैं हमेशा हर व्यक्ति को कहता हूँ कि आप पढ़िए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, समझिए कि क्या है उनमें। पूरी मिथोलॉजी जो पूरी अपन पढ़ते आ रहे हैं, पूरा एपिक हमारा जो है, इतना बड़े शास्त्र हैं हमारे, इतनी सारी किताबें हैं हमारी, उन्हें एक बार अध्ययन कीजिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या है। तब विश्लेषण कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं धर्म ग्रंथों में, पुराण हैं, शास्त्र है, उपपुराण हैं, संहिताएँ हैं, और आयुर्वेद की भी अलग से किताबें पूरे भरी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पर एक कमेंट मुझे हमेशा मिलता है वेदों के विषय में कि वेद किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। मैं वेदों के विषय में जो भी बातें होंगी जल्दी से जल्दी मैं आपको इस मंच पे लेके आऊँगा। पर दुर्भाग्य है कि वेद बहुत कम प्रकाशित करते हैं। जो प्रकाशित मेरे पास हैं, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, उनके विषय में पूरा फिर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा इसके विषय में बहुत जल्दी। और एक बार मैंने उपनिषदों में वेद के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, कुछ बातें बोली थी, कई लोगों ने उसको समझा भी और कई लोगों ने उसकी आलोचनाएं भी की। उससे कोई मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आलोचनाएं क्यों की, क्या की। सभी लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा इस तरह के लिए बोले। भाई मेरे विचार हैं, मैंने जो पढ़ा, जो चीज़ सामने आई, मैंने आप तक पहुँचाई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो लिखी हुई नहीं है, कहीं पढ़ी हुई नहीं। जो चीज़ लिखा है मैंने आपको बताया। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी पढ़िए, और अगर आपके पास कोई अच्छा विचार हो, आपके पास कोई अच्छा कंटेंट हो, तो आप मुझे बताइए कि हाँ भाई ये ऐसा है। मैं भी विश्लेषण करूँगा, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हैं। और बेकार की बातें ना करके अच्छी बातें कीजिए। इन सब बातों का, बेकार की बातें यूट्यूब पे करने से केवल आप अपने तनाव ही बढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद।